राहुल गांधी को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, आचार्य प्रमोद ने मुरादाबाद में दिया बयान। दरअसल आज मुरादाबाद आचार्य प्रमोद पहुंचे थे, जहां पर एक निजी होटल में मीडिया से बात करते हुए आचार्य प्रमोद ने कहा, राहुल गांधी और संजय राउत भारत का फिर से विभाजन करवाना चाहते हैं। औरंगजेब की कब्र को हटाने के मामले पर बोले आचार्य प्रमोद, भारत में मुर्दों से लड़ाई नहीं करता, भारत का शौर्य पराक्रम और भारत की बहादुरी इतिहास में दर्ज है। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप या जितने भी हमारे राष्ट्रीय हीरो रहे हैं, उन्होंने कभी सनातन के सिद्धांत को नहीं तोड़ा। और किसी की कब्र को हटाना ये तो तालिबान के काम है। सनातन इसकी अनुमति नहीं देता। दुश्मन के मर जाने के बाद भी हम उसका सम्मान करते हैं। वोट को लेकर मुस्लिम संगठनों द्वारा जंतर मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन और दूसरा शाहीन बाग बनाने की धमकियां पर बोले आचार्य प्रमोद, भारत आईएसआईएस की धमकी में नहीं आया और न भारत आतंकवादियों से डरता है। और जहां तक वोट का सवाल है तो तमाम मुस्लिम भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं कि सरकार पर भरोसा करें। उनका भला वोट नहीं करेगा, उनका भला भारत के भले में है। यहाँ जो भूमि है वह भारत की है। इस देश की भूमि पर देश का कब्जा होना चाहिए। सरकार जनता के हित के फैसले लेती है। किसी भी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा करके ये मैसेज देना चाहते हैं, ये जमीन हमारी हो गई तो इस देश पर एक बार मुगलों ने कब्जा किया था, वह भी चले गए, अंग्रेज भी चले गए, तो उनका क्या विषाद है। संभल जामा मस्जिद पर चल रही पुताई विवाद पर बोले आचार्य प्रमोद, रंग किसी संप्रदाय का नहीं होता, जितने भी रंग हैं ये भारतीय संस्कृति है। मुझे लगता है कि विवाद का कोई लॉजिक नहीं है। और सर, औरंगाबाद में जो औरंगजेब की कब्र है उसको तोड़ने की मांग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुश्मन की कब्र को भी तोड़ने की इजाज़त सनातन धर्म नहीं देता और भारत की संस्कृति और संस्कार और सभ्यता ये मुर्दों से लड़ने की नहीं है। हम लोग सारे इतिहास को अगर हम मद्देनज़र रख के भारत के इतिहास को साक्षी रख के देखें तो हमारा इतिहास शौर्य का इतिहास है, पराक्रम का इतिहास है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हमने कभी सनातन के और भारत की संस्कृति और सभ्यता से समझौता नहीं किया। तो किसी भी कब्र को तोड़ना ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। और अगर ये काम तो बांग्लादेश वाले करते हैं, ये काम तो तालिबान करता है, सनातन ये नहीं करता। सर, 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या संभल जो है वो केंद्र रहने वाला है राजनीतिक? देखिए, संभल एक बहुत पौराणिक स्थान है, धार्मिक नज़रिए से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा। कल्कि भगवान जहाँ अवतार लेंगे वहाँ श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है। श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखने खुद भारत के प्रधानमंत्री जी आए थे। तो जहाँ भगवान का अवतार होगा तो अवतार से पहले के कुछ चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। अब वो जहाँ भगवान का अवतार होता है उसका असर तो हर तरफ पड़ता है। सर, सामना में लेख छपा है, उसमें कहा गया है कि देश जो है बंटवारे की तरफ जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई कर दी है सरकारों ने, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उस पर निशाना साधा गया है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी के ऊपर राहुल गांधी जी का राहु बहुत असर कर रहा है और राहुल गांधी जी के साथ मिलकर संजय राउत इस देश में एक और पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं।